हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हुई है 20 इस टाइम हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने जो रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग जो भी ब्लॉकेज बीच में आ रही है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपका क्राउन चक्रा अफेक्टेड हो सकता है। ओवर थिंकिंग, ठीक है, क्राइंग एनर्जी भी आप समझ जाइए, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर कर रहे हैं, वो सब ठीक करना चाहते हैं जो डैमेज हो चुका है आपकी लाइफ में, ब्लॉकेज जो भी है उनको रिमूव करना चाहते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की और मुझे अब क्या करने की ज़रूरत है, वो उस चीज़ पे थॉट प्रोसेस चल रहा है, एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इसीलिए आपके बॉडी की बात कहूँ तो ऐसा लगेगा कि आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों ही अलग लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं। बॉडी आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, जहाँ आपका माइंड आपको कहीं डिसीजन लेने में अप डाउन चल रहा है। मतलब तीनों लेवल की बात की जाए तो अप डाउन ही चल रहा है। अगर हार्ट की बात की जाए तो हार्ट भी आपका इस टाइम ये हो रहा है कि मैं अकेले ही ठीक हूँ, मैं अकेले ही सर्वाइव कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आपके तीनों ही चीज़ें, माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों ही अलग अलग लेवल पे वर्कआउट कर रही है, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पे तीनों लेवल पे बैलेंसिंग चलेगी, आने वाले टाइम में बैलेंसिंग चलेगी, तभी 10 पोर्टल सक्सेस होगा। लेकिन अभी क्या है कि रीबर्थ का टाइम आ रहा है, स्टार्ट हो चुका है, तो वो बैलेंसिंग का काम चल रहा है, ठीक है जी। 369936 ये नंबर आपको कनेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं जानना है कि ये ऑलरेडी फिक्सअप है, नहीं। इसके लिए आपको वर्कआउट करना है। जो भी नंबर आपको पहला कनेक्ट करेगा 369, अगर जैसे 3 कनेक्ट कर रहा है या 6 पहले नंबर 363, ऐसे जो भी आप देख लेना, या 9 नंबर पहले आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको पता लगेगा कि मुझे कहाँ कहाँ काम करना है, मैं वीडियो डालूंगी, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। 3 नंबर होता है मीटिंग का, मीटिंग होने वाली है। अगर 369 आ रहा है तो पहले मीटिंग होगी, बैलेंसिंग हो, फिर विशफुलमेंट कंप्लीट होगी। 6 अगर नंबर पहले आता है तो पहले बैलेंसिंग चलेगी। अब इनके अलग अलग मतलब चला रहे हैं, मैंने तीनों के मतलब बता दिए क्योंकि मैं इतना लंबा नहीं बता सकती आपको एंजल नंबर के बारे में, ठीक है। 369 से आप कनेक्ट कर लेना। पहला आपको जो नंबर दिखेगा उससे आपको गैस करना है कि मुझे अब कहाँ का क्या ज़रूरत है और क्या करना है या क्या बैलेंसिंग चल रहा है। तो फिलहाल आपके पार्टनर कुछ फैमिली मेम्बर के साथ आपके पार्टनर के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है, आपको लेके, क्योंकि उन्हें इतना तो पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी की वजह से मेरा कर्मा बैगेज है जो मुझे रिलीज़ करना है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा सेपरेशन आया है, या मैं इन्हीं की बातों में आके अपना एक डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। सॉलिड डिसीजन के लिए उनको माइंडसेट करना पड़ेगा जो अभी अनबैलेंस हुआ पड़ा है सबका ही, ठीक है। मैंने बार बार बोल रही हूँ, सबकॉन्शियस से माइंड के ऊपर काम चल रहा है, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। हार्ट चक्रा वीक हो रहा है, कभी अप डाउन चल रहा है, बैलेंसिंग नहीं है। और 3D की बात की जाए तो सारा ही उलट पुलट हुआ पड़ा है। बैलेंसिंग चल रही है, क्लिनजिंग चल रही है, लेकिन अभी अप डाउन सब में चल रहा है। सब तीनों चीज़ें अलग अलग वर्कआउट कर रही है। इनको प्लस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपको कहाँ पे कहाँ वीकनेस और कहाँ काम करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, थर्ड पार्टी के फेस रिवील होते ही वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं। अक्टूबर में बहुत सारी ग्रोथ आपकी फाइनेंस को लेके तो आ ही रही है, लेकिन रिलेशनशिप में बदलाव भी आएंगे। आपको इनर वर्क करते रहना है बहुत अच्छे से, जहाँ जहाँ वीकनेस है वहाँ पे काम करना है। जो हार्ट चक्रा पे वीक लगता है, जहाँ किसी भी चक्रा के ऊपर लगता है, वहाँ पे काम करना है, स्टार्टिंग कर दीजिए। जहाँ जहाँ आपके बीच में किसी ने गलत फहमियाँ पैदा की थी वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा। बहुत टाइम से हो सकता है कि आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे थे, तो 8 से 10 अक्टूबर के आसपास या 15 अक्टूबर तक आपके जो ब्लॉकेज है वो रिमूव होते हुए और रिलेशनशिप में एक न्यू ग्रोथ होते हुए नजर आएगी आपको। 10 पोर्टल शायद इसलिए रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। 10 अक्टूबर तक का टाइम है, रीबर्थ होने के चांसेस हैं, और ये पोर्टल सक्सेसफुल जाएगा। तभी आपका 11 पोर्टल आपका सक्सेस होगा जब आपका पार्टनर रीबर्थ में आएगा, अवेकनिंग होगी, और वो आपके साथ परमानेंट चलेगा आगे, क्योंकि वो ही आपका रियल ट्विन होगा। 11 डिमेंशन में कंफर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले इनर वर्क बढ़ा दीजिए ताकि आपको कंफर्म तो मिले कि आपका पार्टनर कौन है, कम से कम ये तो पता लगे आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न में होता है कि ऑरे के अकॉर्डिंग बारे सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि वो हमारे ऑरे से मिलते जुलते आते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा ट्यून है कि नहीं है। हम 10 लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, ये मेरा ट्यून है कि ये मेरा ट्यून है। कन्फ्यूजन जो स्टेट होती है ना, वो चेंज हो जाएगी यहाँ पे। इसलिए बोल रही हूँ कि वर्कआउट करना शुरू करो। थर्ड आई के ऊपर स्पेशली, क्राउन चक्रा के ऊपर स्पेशली अगर आप चाहते हो तो सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग लीजिए। डिसीजन मेकिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है।
बात की जाए तो कुछ बाउंड्रियाँ टूटेंगी जो अभी तक आप लोगों ने या आपके पार्टनर ने बाउंड्री क्रिएट की थी, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, वही रीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं, वही आपको प्रपोज करेंगे। बाउंड्री तोड़ने की देर है बस, इसलिए कह रही हूँ वर्कआउट कर लीजिए, अच्छे से इनवर्क कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। वो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन खुद को पहले सेट कीजिए, अपना माइंड सेट। इस टाइम तीनों चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती है, इस चीज़ का फ़ायदा डेविल उठाएंगे, ये भी तय है। बहुत पॉजिटिव रहिए, सबसे ज़्यादा बेटर यही है, पॉजिटिव। जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव सोच के लेट गो कर दें। स्ट्रेंथ पे, सोलर प्लेक्सिस पे काम कीजिए, एक्टिव हो रहा है, क्लेंजिंग हो रही है, लेकिन जिन लोगों की नहीं हो रही है उनको मैं एडवाइस करूँगी कि वो सोलर प्लेक्सिस पे काम कीजिए। जिनका माइंड काम नहीं कर रहा है उनको सब्सक्राइब माइंड के लिए हीलिंग या 2 चक्रा जो आपको बोले, थर्ड आई और क्राउन चक्रा के ऊपर काम कीजिए। ठीक है जी। जिनकी लाइफ में बैलेंस नहीं चल रहा है आपस में, जैसे कुछ भी काम करते हो लेकिन बैलेंस नहीं होता, वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप रूट चक्रा पे काम कर सकते हो। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस और रूट चक्रा को इंक्लूड कीजिए तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। कंट्रोल इशू, आपके पार्टनर जो खुद को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, वो बाउंड्री टूटती हुई नज़र आ रही है और डिवाइन को बोल रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। ठीक है, एक्शन ना लेने की वजह से इनको क्राइंग एनर्जी और मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कंप्लीशन तो करना है, लेकिन उससे पहले जो उनको वर्कआउट करना है वो डिवाइन उनको पुश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डार्क ऑफ द नाइट जैसा सोल जैसा उनको टाइम दिखाई जा रहा है, उनको अकेला बिल्कुल कर दिया गया और हो सकता है कि आप भी एग्जाइटी, डिप्रेशन और डिटैचमेंट फील कर सकते हो इस टाइम। ठीक है जी, ये इस टाइम की राइट नाउ की मैंने बोला ना, तीनों ही 369 वाला जो आपको पैटर्न समझा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्कआउट चल रहा है। अगर फिक्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया है, ध्यान से देखिए कौन सी चीज़ें आपको करनी है। बाकी जो थोड़ा सा कंफ्यूज है इस टाइम, अलग अलग आपकी बॉडी आपको वीकनेस, देखो आप हो सकता है कि आपका माइंड अच्छा काम कर रहा हो, हार्ट चक्र अच्छा काम कर रहा हो या आपका हार्ट से अच्छे काम हो रहे हो, लेकिन बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। इसी तरीके से आपका बॉडी सपोर्ट करेगी तो आपका माइंड हो सकता है कि इधर उधर भटक जाए, तो डेविल अटैक हो जाए। देखो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखिएगा। इतना चीज़ें नहीं मैं कंफर्म कर सकती क्योंकि आपको सिर्फ इंडिकेशन दे सकती हूँ मैं। ठीक है, तो फिलहाल की ये थी अपडेट और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।